इसके पहले वीडियो में हमने यह तोरण पट्टी की डिज़ाइन किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम इस वीडियो में यह जो तोरण की नीचे वाली डिज़ाइन है वह कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.75 mm की सुई, कैंची, 3 प्लाई की वूल और साथ में यह सुई धागा और मणि यानी कि बीड्स का इस्तेमाल किया है। तो यह तोरण बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो चलिए देखते हैं यह डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इस तोरण की यह नीचे की डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपको यह तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। तोरण पट्टी आपका दरवाज़ा जितनी लंबाई का चौड़ाई का है उतनी लंबी आपको बनाकर लेनी है। तोरण पट्टी पूरी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर यह जो मैंने बॉर्डर बनाई है वैसी बॉर्डर बनाकर लेनी है। यह बॉर्डर किस प्रकार बनाते हैं उसका वीडियो हमने पहले ही जारी कर दिया है। तोरण पट्टी और उसकी बॉर्डर बन जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर यह जो डिज़ाइन में आपको बीच में नीचे के हिस्से में गैप्स दिख रहे हैं, उस हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और 2 चेन्स, वापस 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स, इस प्रकार पूरी एक लाइन बनाकर लेनी है। तो देखिए वह लाइन कैसे बनाते हैं वह मैं आपको दिखाती हूँ। तो समझिए यहाँ आपकी तोरण पट्टी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर शुरुआत से हम यहाँ से धागा जोड़ेंगे और आगे डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो देखिए हमेशा की तरह हम यहाँ पर मैंने सिर्फ धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया, गांठ बना ली। हमेशा नई लाइन शुरू करते समय 3 चेन्स हमारा एक डबल क्रोचेट होता है। तो यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में आगे हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। हर एक गैप में हम 3 डबल क्रोचेट और बाद में 2 चेन्स बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 डबल क्रोचेट हो गए। आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं। फिर आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स। आगे वाले गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3, आगे 2 चेन्स। ऐसे करते करते हमें इस तोरण पट्टी की जो निचला हिस्सा है उसमें यह डिज़ाइन बनाकर पूरी तैयार करके लेनी है। देखिए हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और आगे 2 चेन्स। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए पहले ही यह डिज़ाइन करके रखी है। तो यहाँ पर मुझे पूरी लाइन नहीं करनी है। तो अब मैं यहाँ पर इस डबल क्रोचेट के यहाँ यह जो चेन्स है वह जोड़ूंगी। देखिए इस प्रकार आपको पूरी पट्टी में यह डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये एक लाइन आपको पूरी पट्टी में बनाकर लेनी है। अब मैं यहाँ पर यह धागा काटूंगी और गांठ लगा लूँगी। सिंपल सी गांठ हमें बनाकर लेनी है। सिर्फ लूप में से मैंने धागे को ऊपर की तरफ खींचा है। बाद में यह डिज़ाइन आपकी तैयार हो जाने के बाद आपको हर एक यह जो गैप है वह गिन कर लेना है कि आपके इस तोरण पट्टी में टोटल कितने यह गैप्स है। समझिए अगर 50 गैप है तो आपको 50 गैप के 5 हिस्से करने होंगे। तो आप 10 गैप में यह डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगी।
यानी कि यह जो पीले रंग की जो हमारी ट्रायंगुलर शेप की डिज़ाइन है उसके लिए आप 10 गैप्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो टोटल आपको यहाँ पर यह जो सारे गैप्स है वह गिन कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने यह जो ट्रायंगुलर डिज़ाइन है उसके लिए 7 बंच का इस्तेमाल किया है। 7 गैप्स में मैंने यहाँ पर यह जो डिज़ाइन है वह बनाकर ली है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 गैप्स में मैं यहाँ पर अभी 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोचेट यह डिज़ाइन कंटिन्यू करूँगी। तो आपको भी आपकी तोरण पट्टी में कितने गैप्स तैयार होते हैं वह काउंट करके लेने हैं। आपको अगर 7 ही ट्रायंगल बनाना है 7 गैप्स वाला तो आप ऐसे करके गिन कर एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अब मैं इस पहले वाले गैप में धागे को जोड़ रही हूँ। शुरुआत में हमेशा की तरह 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3 और आगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, यानी कि हमारे एक गैप में 3 डबल क्रोचेट बन गए और आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं। फिर अगले गैप में हम यह डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स, वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स, वापस 1 2 और 3। देखिए इस प्रकार हम यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर हमारी डिज़ाइन कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन करने के लिए हमें यह जो एक गैप है वह छोड़ देना है। तो हम हमारी यह डिज़ाइन जो है वो यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो देखिए हमारे पहले लाइन में हमने यहाँ पर पूरी लाइन बना कर ली थी। आगे हमने 1 2 3 4 5 और 6 बंच यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए अब आगे हम इस पट्टी को पलटी कर लेंगे और हमें डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर चेन्स के गैप में जाना है। देखिए यहाँ पर 2 स्लीपिंग स्टिच डाल दिए और चेन्स के गैप में आखिरी वाला एक स्लीपिंग स्टिच। यह करके अब हम वापस 3 चेन्स बनाएंगे ताकि हमारी अगली लाइन शुरू हो जाए। आगे एक डबल क्रोचेट और दूसरा, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोचेट हो गए, 2 चेन्स, वापस यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स, वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, 2 चेन्स और गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, वापस आगे 2 चेन्स और गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आखिर में आने पर हम लोग पट्टी को वापस पलटी कर लेंगे और हमें आखिरी यह जो बंच है 3 डबल क्रोचेट का उसमें स्लीपिंग स्टिच बनाकर गैप तक आना है। तो यहाँ पर मैंने पहली स्लीपिंग स्टिच बना ली, दूसरी स्लीपिंग स्टिच और तीसरी चेन्स के गैप में। आगे के राउंड के लिए 3 चेन्स बना लिए, सेम उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट,
यानी कि टोटल हमारे 3 डबल क्रोचेट हो गए। आगे 2 चेन्स बना लिए, वापस हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बना लिए। आगे बढ़ते समय हमारे हर एक लाइन में एक एक बंच जो है वह कम होता जाएगा। हम आखिर में आ गए। अब पट्टी को पलटी करेंगे, स्लीपिंग स्टिच डालते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 2 और आखिरी चेन्स के गैप में स्लीपिंग स्टिच। आगे की राउंड के लिए 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट, सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 यानी कि टोटल 3। 2 चेन्स, वापस आगे 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और आगे 3 डबल क्रोचेट। आखिर में आगे लूप को बड़ा कर लिया और पट्टी को पलटी कर लिया। अब हम यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। 1 2 और तीसरा जो है वह चेन्स के गैप में 1 2 3 चेन्स बना लिए और आगे यह डिज़ाइन हम गैप में कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस प्रकार करते करते अब हम यहाँ पर एक बंच यहाँ पर केवल आएगा, आखिर में आ गए हैं। हमारा ट्रायंगुलर शेप जो है वह तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बना लिए। अब हम लूप को बड़ा करेंगे। यहाँ पर हमें धागे को काट लेना है और गांठ बनाकर लेनी है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हमारा यह ट्रायंगुलर शेप जो है वह तैयार हो जाएगा। अब आगे हमें इन 2 ट्रायंगुलर शेप के बीच में यह जो ग्रीन डिज़ाइन है वह बनाकर लेनी है। तो देखिए वह कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर पहले ग्रीन धागा जोड़कर लेना है। हमेशा की तरह सिर्फ यहाँ पर देखिए यह जो हमने 3 डबल क्रोचेट का जो बंच बनाया था, यह जो कॉर्नर का डबल क्रोचेट है उसके ऊपरी गैप में हम इस ग्रीन धागे को जोड़ेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर गांठ बनाकर लेंगे और धागे को जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस धागे को जोड़ लिया। धागे को जोड़ने के बाद हमें सेम उसी गैप में सुई को डालना है और देखिए यहाँ पर हम आगे यह जो गैप है वहाँ पर डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। हमें हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोचेट ही बनाने हैं। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर एक चेन बना लिया, 2 चेन्स बना लिए। अब मैं यहाँ पर गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। 1 2 और 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स, वापस 3 डबल क्रोचेट अगले गैप में। देखिए यह 2 हमारे बन गए। यह जो एक्स्ट्रा वाला धागा बीच में आ रहा है उसको मैं काट रही हूँ। अब हमें क्या करना है, यह जो हमारा बंच है नेक्स्ट ट्रायंगल का, वहाँ पर
चेन डालकर हमें यह जो लाइन है वह जोड़कर लेनी है। देखिए इस ऊपरी गैप में हम सुई को डालेंगे, एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और यह लाइन इसमें हमने जोड़ ली। अब आगे की लाइन बनाने के लिए लूप को थोड़ा सा बड़ा करके हम डायरेक्टली यहाँ नेक्स्ट जो लाइन है उसका जो साइड वाला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम इस लूप को जॉइन करेंगे। पट्टी को पलटी करेंगे, वापस हमें हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और बीच में 2-2 चेन्स बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला डबल क्रोचेट, दूसरा और तीसरा, आगे 2 चेन्स, वापस गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, वापस 2 चेन्स, गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आखिर में हम यह जो हमारी लाइन है चेन बनाएंगे एक और ऊपरी हिस्से में इस लाइन को हम जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। यह जो आखिरी अगली जो लाइन है उसका आखिरी डबल क्रोचेट है, उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हम इस लूप को जोड़ेंगे। पट्टी को पलटी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी। पट्टी को पलटी कर लिया, गैप में शुरुआत की गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स, गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। पहले हमने जो येलो ट्रायंगुलर शेप बनाया उसमें हर एक लाइन में एक एक बंच कम होता गया, लेकिन ग्रीन का जो हमारा शेप है वह स्क्वायर है, उसमें हमेशा एक एक लाइन में एक एक बंच जो है वह बढ़ता जाएगा और डिज़ाइन बड़ी होती जाएगी। देखिए 2 चेन्स बना लिए, आगे की गैप में यहाँ पर हमें यह जो गैप है वहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 और 3, एक चेन बनाकर यह जो बंच है वह यहाँ पर हम जोड़कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन के आखिरी डबल क्रोचेट में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर हमने यह बंच जोड़ लिया। लूप को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और आगे वाली लाइन के आखिरी डबल क्रोचेट में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर जोड़ लेंगे। पट्टी को वापस हम पलटी कर लेंगे। सुई को लूप में ही रखना है। गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स, वापस गैप में 3 डबल क्रोचेट, दो चेन्स, अगले गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, वापस 2 चेन्स, 1 2 और यह जो गैप है वहाँ पर 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। एक लूप को बड़ा कर लिया। अगले राउंड के डबल क्रोचेट के कॉर्नर पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर हमने लूप को जोड़ लिया।
तो यहाँ पर हमने हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और आगे 2 चेन्स बनाते बनाते यह ग्रीन कलर का जो डिज़ाइन है उसका आधा हिस्सा बनाकर लिया है। देखिए यहाँ पर गैप में 3 डबल क्रोचेट और आगे 2 चेन्स, वापस गैप में 3 डबल क्रोचेट, दो चेन्स और वापस यहाँ पर गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। देखिए यह डिज़ाइन करते करते अब हम यहाँ आखिर में इस येलो ट्रायंगल के इस सेकेंड लाइन में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने लूप को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर हम इस गैप में जोड़ेंगे। उसके पहले एक चेन डाल लिया, आखिरी वाले डबल क्रोचेट में हमने यहाँ पर इस लाइन को इस प्रकार देखिए जोड़ लिया। लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यह जो आखिरी डबल क्रोचेट है सिंगल वाला, उसमें हमने इस लूप को जोड़ दिया। वापस हम यहाँ पर पट्टी को पलटी कर लेंगे और डिज़ाइन को कंटिन्यू हमें करना है। देखिए यहाँ पर गैप में वापस हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स, सेम 3 डबल क्रोचेट, दो चेन्स, 3 डबल क्रोचेट, यहाँ पर हमारी इस ग्रीन कलर की डिज़ाइन का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। हमने जो ग्रीन कलर की डिज़ाइन शुरुआत की थी उसमें हर एक लाइन में हमारा जो यह 3 डबल क्रोचेट का बंच था वह बढ़ता जाता था। अब आखिर में हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को भी जैसे हमने पीले रंग का ट्रायंगल बनाया था उसी प्रकार कम करते जाएंगे ताकि उसका स्क्वायर शेप अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए यहाँ पर अब हम आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ गैप में 3 डबल क्रोचेट और यहाँ एक चेन बनाकर हमने इस पहले वाले डबल क्रोचेट में यह जो राउंड है वह जोड़ लिया। देखिए यह जो ट्रायंगुलर शेप है उसके बीच के हिस्से तक हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अब हमें यहाँ पर जो है वापस स्लीपिंग स्टिच बनाकर मिडल के गैप तक आना है। तो हम ग्रीन डिज़ाइन में यहाँ पर एक एक स्लीपिंग स्टिच बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हम चेन्स के गैप तक जा सके, क्योंकि अब हमें यह जो ट्रायंगुलर शेप है वह पूरा स्क्वायर में बनाना है। देखिए 3 चेन्स लिए, गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट हो जाएंगे हमारे और आगे 2 चेन्स, गैप में 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स। अब यहाँ से हमारे यह जो 3 डबल क्रोचेट का बंच है वह एक एक करके कम होता जाएगा ताकि यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप तैयार हो जाए।
अब उसके लिए हमें यह लास्ट वाला बंच जो है वहाँ पर जैसे हमने येलो कलर का डिज़ाइन बनाते समय स्लीपिंग स्टिच डाले थे, उसी प्रकार स्लीपिंग स्टिच बनाते हुए यहाँ चेन्स के गैप तक हमें आना है। तो आगे नेक्स्ट राउंड शुरू करते समय 3 चेन्स हमने बना लिए, सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट, चेन्स का एक हो गया, आगे एक डबल क्रोचेट और उसके आगे और एक डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स, वापस गैप में 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स, गैप में 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोचेट, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे ग्रीन कलर के धागे की देखिए डिज़ाइन तैयार होती जा रही है। तो यहाँ पर यह जो स्क्वायर है वह तैयार हो जाने के बाद हम उसको बीड्स लगाएंगे। आखिर में हम यहाँ पर इस लाइन के आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें पट्टी को पलटी कर लेना है। स्लीपिंग स्टिच डालकर हमें आगे बढ़ना है। देखिए 2 स्लीपिंग स्टिच डाले और आखिरी वाला चेन्स के गैप में आ गया। 3 चेन्स से हमारा हमेशा नया राउंड शुरू होता है, क्योंकि 3 चेन्स जो है वह एक डबल क्रोचेट का ही काम करती है। तो यहाँ पर तीन डबल क्रोचेट हो गए, आगे 2 चेन्स और 2 चेन्स बनाने के बाद वापस 3 डबल क्रोचेट। आखिर यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच बनानी है। पट्टी को पलटी कर लिया, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लीपिंग स्टिच, उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर दूसरी स्लीपिंग स्टिच और एक स्लीपिंग स्टिच चेन्स के गैप में। अगला राउंड शुरू करते समय 3 चेन्स बनाए और आगे 2 डबल क्रोचेट। हमारी इस पूरी डिज़ाइन में हमें 3 डबल क्रोचेट 2 चेन्स यही पैटर्न इस्तेमाल करना है। 2 चेन्स बना लिए, अगले गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट। यह करते करते हमारी यह डिज़ाइन अब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए 2 स्लीपिंग स्टिच, लास्ट वाला यहाँ पर हमारा अब बंच तैयार हो जाएगा। 1 2 और 3 गैप में चेन्स के यह आखिरी बंच। लूप को बड़ा कर लिया, यहाँ पर हमें गांठ लगाकर लेनी है। लूप में से धागे को सिर्फ हमने ऊपर की तरफ खींचा है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह जो ट्रायंगुलर येलो ट्रायंगल था और यह एक स्क्वायर की तरह दिखता है, वह डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब हम उसको बीड्स से सजाएंगे। उसके लिए हमें सिलाई की सुई लेनी है। आप ग्रीन कलर का थ्रेड भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो कोई भी कलर लेंगे तोरण बनाने के लिए उसका इस्तेमाल आपको करना है। अब देखिए हम यहाँ पर बीड्स लगाना शुरू करेंगे। आप चाहे तो इस प्रकार के मोती या फिर गोल्डन तरह के कलर के भी मोती यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार के आपको लगाना अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम तोरण के पिछले भाग में यह जो हमारी शुरुआत की डिज़ाइन है वहाँ पर हमें पहला मोती लगाना है। तो यहाँ पर हम यह जो ग्रीन धागा है वहाँ पर जैसे हम सिलाई करते हैं तो वहाँ पर गांठ बनाते हैं, उसी प्रकार गांठ बनाकर लेंगे। गांठ बनाने के बाद में हम अगली डिज़ाइन यहाँ पर शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर
मैं सिंपल सी गांठ लगा रही हूँ और धागे को यहाँ पर मैंने पक्का कर लिया। देखिए 3-4 गांठें लगा लीजिए ताकि धागा निकले नहीं। यहाँ पर गांठ लगाकर लेने के बाद हम यहाँ ऊन में से यह जो सुई है उसको निकालेंगे और सुई को अगली तरफ यहाँ आगे की तरफ हमने खींच लिया, मोती को डाला और सिर्फ जैसे हम सिलाई करते हैं उसी प्रकार हमें इस पूरे 3 डबल क्रोचेट के बंच के अंदर सुई को डालकर यह मोती यहाँ बीच में फिक्स कर लेना है। देखिए इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे वाली डिज़ाइन में जाएंगे। यह मोती लगाते समय हमने एक लाइन स्किप की है, यानी कि यहाँ पर हमने एक मोती डाला तो आगे की यह जो लाइन है उसको हम स्किप करेंगे, वहाँ पर मोती नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने सुई को नीचे की तरफ ले लिया है, तीसरी लाइन में हम आ गए हैं। अब वहाँ पर हम मोती लगाएंगे। हमारे जितने गैप है उतने मोती हम यहाँ पर लगाते हुए जाएंगे। तो इस लाइन में हमारे 1, 2 और 3 गैप है, तो वहाँ पर हम 3 मोती लगाएंगे। एक गैप में 1 मोती। देखिए यह पहला लग गया। इस दूसरी लाइन के लिए सिलाई की जैसे ही हमें सुई को हर एक डबल क्रोचेट के अंदर से लेना है। धागे को खींच लिया, वापस दूसरा मोती डालेंगे, तीनों डबल क्रोचेट में से मैंने सुई को यहाँ निकाल लिया आगे वाले गैप में। यह तीसरा मोती। देखिए यहाँ पर मैंने सुई को निकाल लिया, तो यहाँ पर तीसरा मोती लग गया। अब हमें यह जो आगे वाली लाइन है उसको स्किप करना है, तो इस डबल क्रोचेट के बंच में से मैंने सुई को अगली लाइन में निकाल लिया। जिस रंग की ऊन आप लेंगे उस रंग का धागा अगर आपने इस्तेमाल किया तो वह धागा कहीं पर भी नहीं दिखेगा, छिप जाएगा उस रंग के साथ। तो यहाँ पर हमने इस ग्रीन कलर के डिज़ाइन में इस प्रकार मोती लगाकर लिए हैं। इससे हमारे तोरण की शोभा और भी बढ़ जाती है। आपको चाहे तो आप यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती भी लगा सकते हैं। यह आखिरी मोती यहाँ पर लग गया और हमारी यह डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस धागे की गांठ पीछे की तरफ बनाकर यह धागा काट लेंगे। गांठ बनाते समय ध्यान रखिए गांठ अच्छी तरह से लगाइए ताकि हमारा धागा कहीं पर भी छूटे या निकले नहीं। आपको 5-6 बार गांठें बनाकर यहाँ पर लेनी है। जैसे हम कपड़े की सिलाई करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको गांठ लगाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3-4 गांठें लगाकर ली है ताकि यह धागा निकले नहीं। अब हम यहाँ पर इस धागे को काटेंगे। इस तोरण की शोभा और भी बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार
पॉम पॉम लगाए हैं। ग्रीन कलर के डिज़ाइन के साथ येलो कलर का और बीच में ग्रीन कलर का पॉम पॉम लगाया है। यह जो पॉम पॉम है वह किस प्रकार बनाते हैं उसका भी वीडियो हमने जारी कर दिया है। तो देखिए इस प्रकार के छोटे बड़े आपको जिस साइज़ के चाहिए उस साइज़ के पॉम पॉम बनाकर आप इस तोरण की शोभा और भी बढ़ाकर ले सकती है। इस पॉम पॉम में भी मैंने मोती का इस्तेमाल किया है ताकि यह तोरण और भी सुंदर दिखे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हम यह पॉम पॉम यहाँ तोरण के साथ जोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम बाद में काट लेंगे और ये पॉम पॉम का जो धागा है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। देखिए इस प्रकार एक्स्ट्रा धागा सब काट देंगे तो यहाँ पर हमारा यह तोरण इस प्रकार दिखेगा।